नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, डिप्लोमेसी कूटनीति ये कहती है कि आप कम से कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, बैक चैनल करें, संदेश संकेतों में दें और कटु शब्द तो कतई ना बोलें। लेकिन हमारी सरकार को डिप्लोमेसी की लगता है समझ नहीं है, और जिनको उसने विदेश मंत्री बनाया है जयशंकर, वो इस मामले में और भी ज़्यादा अव्यवहारिक हैं। कूटनीति कैसे की जाए, किस समय क्या बोला जाए, किस समय चुप रहा जाए, ये भी वो नहीं जानते। और शायद भारत सरकार नहीं जानती होगी, तभी वो उन्हें रोकती भी नहीं है। वो लगातार बहुत ही कठोर बयान दे रहे हैं। ठीक है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए हैं, लगातार हमारे खिलाफ बयान दे रहा है, ट्रंप बोल रहे हैं, उसके दूसरे अधिकारी बोल रहे हैं और बहुत ही बुरे अल्फाज में बोल रहे हैं। डेड इकोनॉमी जैसे शब्द भी उन्होंने, जुमले भी कसे हैं। लेकिन ये एक समय है जब हमें शांतिपूर्वक अपने आगे का रास्ता चुनना है। और जब आप आगे का रास्ता चुन चुके हैं या चुन रहे हैं, जिसमें ये साफ दिख रहा है और पश्चिम को भी संदेश जा ही रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश मिल रहा है कि भारत अब अमेरिका से अपनी गांठ, अपना पल्ला छुड़ाकर वो रूस और चीन के करीब जा रहा है। उन दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर कर रहा है, कई तरह की डील कर रहा है। भारत के कई मंत्री और अधिकारी दोनों देशों की यात्राएं कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने चीन जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति दिसंबर में भारत आ रहे हैं। ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। आरआईसी, रूस, इंडिया, चाइना का जो त्रिकोण है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है, उसको मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ब्रिक्स के स्तर पर भी बेहतरी करने की कोशिश हो रही है और एससीओ के प्लेटफॉर्म पर भी ये सारी चीज़ें होंगी। तो अपने आप अमेरिका को एक संकेत जा रहा है कि भारत अब किस दिशा में काम कर रहा है। भारत अब ट्रंप या अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा, नहीं घुटने टेकेगा। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि ज़्यादा बोलने से ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। कई बार जो आप बोलते हैं उनको दूसरा पक्ष किसी दूसरे संदर्भों में लेता है और उसके अपने मतलब भी निकालता है और फिर उसके हिसाब से कार्रवाई भी करता है। दिल्ली को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि वो अपने खासम खास सर्जियो गोर को भारत में राजदूत बनाएंगे और वो दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व दोनों जगह भी वो उनके विशेष दूत होंगे। गौर बहुत ही खासम खास हैं, उनके पारिवारिक मित्र हैं, उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के मित्र हैं और उनके चुनावी अभियान में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उनकी किताब पब्लिश की है उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप की, और उनके जो वाइट हाउस में उनकी ताकत दूसरे अधिकारियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा रही है। अब ऐसा आदमी जब दिल्ली भेजा जा रहा है तो भारत को समझना चाहिए कि ऐसा आदमी दो ही काम कर सकता है। एक, ट्रंप की जो अभी नीति चल रही है उसी के आधार पर वो और दबाव बनाने की कोशिश करेगा और हाथ मरोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है कि ट्रंप ने अब अपने को, अपनी नीति को बदलने के बारे में सोचा हो। उसे लग रहा हो कि ट्रंप को लग रहा हो कि भारत अगर रूस और चीन के पाले में चला जाएगा तो अमेरिका का भारी नुकसान होगा। तो शायद वो इस बिगड़ते रिश्ते को सुधारने की भी कोशिश करना चाहते होंगे और इसलिए उन्होंने सर्जियो गोर को यहाँ भेज रहे हैं वो। तो इसका भी इंतज़ार किया जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से बयानबाजी भी हो रही है और कुछ कदम भी उठा रहे हैं। जैसे इंडियन पोस्टल सिस्टम ने अपने बहुत सारी जो डाक है वो सीमित कर दी है और नियमित डाक का बहुत ही छोटा सा हिस्सा अब यूएस जाया करेगा। खैर, वो उसकी समस्या ये है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके मद्देनज़र ये
फैसला तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा नुकसान इंडियन पोस्टल सिस्टम को होता। ठीक है, जो फैसले आप कर रहे हैं उसको लेकर ढोल ना पीटें आप, और ना ही इसको लेकर ढोल पीटना चाहिए कि आप चीन और रूस के साथ बिल्कुल पूरी तरह से अब समर्पित होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत इक्वी डिस्टेंस वाली पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल कूटनीति, विदेश नीति पर चलता रहा है और उससे उसे दोनों तरफ से फ़ायदे भी मिलते रहे हैं। वो नीति उसके लिए हमेशा कारगर साबित हुई है। तो किसी एक के अभी पिछले 10-15 वर्षों से हम पूरी तरह से अमेरिका के पाले में झुक गए थे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि लगभग 25 सालों से हमारा रुझान अमेरिका की तरफ होता जा रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में वो और भी बढ़ गया था। तो एक तरफा जब आप गए तो आपने चीन को भी नाराज़ किया, रूस को के अंदर भी आपको लेकर संदेह पैदा हुए, और आपने एक अपना मित्र खो दिया और एक जो शत्रु की तरह था उसको और बड़ा शत्रु बना लिया, क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा ज़्यादा, और पाकिस्तान की जो सामरिक शक्ति है उसका उसने इजाफा किया, और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में उसका नतीजा क्या निकला। तो अगर एक बैलेंस होता, हम चीन के साथ भी अपने रिश्ते बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम करते रहते, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन हम एक बार फिर भारत सरकार वही गलती करने जा रही है, एक तरफ से उठकर दूसरे तरफ बैठ रही है, और इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। देखिए, चीन तो इस परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझ रहा है, वो भारत के उतावलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। उसने अपनी नीति नहीं छोड़ी है। जब चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आए तो दिल्ली के बाद वो इस्लामाबाद भी गए, उन्होंने अफ़गानिस्तान के लीडर से भी मुलाकात की, उनके साथ भी बातचीत की, उनकी बातचीत बांग्लादेश में भी हो रही है। तो वो तो अपने जो रणनीति है दक्षिण एशिया को लेकर, उसमें कहीं कोई कमी नहीं कर रहा है, कोताही नहीं कर रहा है, पहले जैसे ही चला रहा है। बेशक भारत उसके करीब जा रहा है तब भी, क्योंकि विदेश नीति एक लॉन्ग टर्म का गेम होता है। ये नहीं कि अमेरिका से नाराज़ हो गए तो चीन के पास चले गए, चीन से नाराज़ हो गए तो अमेरिका का रुख कर लिया। ये आपकी विज़न को बताता है कि उसमें कमी है, आपके पास कोई दीर्घकालिक दूरगामी रणनीति नहीं है। और जब ऐसी नीति आपके पास नहीं होती है तो आप बार बार गड्ढे में गिरते हैं और निकलने की कोशिश में आपकी जग हंसाई होती है, जैसा कि हम अभी भारत सरकार के, मोदी सरकार के मामले में होता देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार को, मोदी सरकार को, उसके मंत्रियों को बहुत ही शांत भाव से इस वक्त को काटना चाहिए, और ऐसा आभास नहीं देना चाहिए कि हम अब पूरी तरह से एंटी अमेरिका हो गए हैं, एंटी वेस्ट हो गए हैं, और हम पूरी तरह से रूस और चीन के प्रति समर्पित हो गए हैं। हमें अपनी जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रखते हुए ही कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।